बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आइनी बेंचेस 26वीं आइनी तरमीम के बाद तश्कील दिए गए और कल से बाकायदा आइनी बेंच समातों का आगाज़ करने जा रहा है। और इस हवाले से 6 रोज़ की 7 रोज़ कबल एक इजलास हुआ था आइनी कमेटी का। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस कमेटी के सरबराह हैं उनका, उसके बाद एक और इजलास कल हुआ। उस इजलास में जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो आइनी बेंच की कमेटी के 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है, मेंबरान हैं, उनकी जानिब से जो है वो मुकदमात के हवाले से और रोस्टर के हवाले से तय किया गया। और कल हमने देखा कि रोस्टर जारी किया गया और आज फिर इजलास होने जा रहा है। उस इजलास में क्या कुछ मामला डिस्कस किए जाएंगे वो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट से जो नई वीडियोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे मैं करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, आज ये इंतहाई अहम इजलास है क्योंकि इस इजलास में तय होना है कि कौन सा मुकदमा होगा जो आइनी बेंच 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाले बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ का इजलास हमने देखा कि रजिस्ट्रार जो सलीम खान हैं उनकी जानिब से आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को ब्रीफिंग दी गई कि कौन कौन से मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं, आइनी मुकदमात। तो उस हवाले से इजलास हुआ और जस्टिस जमाल मंदुखेल, क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सी ये पैदा हो रही थी कि 1 हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है आइनी बेंच की तश्कील का मामला, क्योंकि 7 रुकनी आइनी बेंच जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तश्कील दे दिया था, उसके बाद समातें क्यों नहीं हो रही है, बेंच जो है वो मुकदमात की समात क्यों नहीं कर रहा, ये सवालात उठाए जा रहे थे। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि जस्टिस जमाल मंदुखेल चाइना गए हुए थे और वो इसी हफ्ते वापस आ गए। तो उनकी वजह से, क्योंकि जब तक बेंच पूरा नहीं था, शायद एक तो वो कमेटी के मेंबर भी हैं, 3 रुकनी जो कमेटी है आइनी बेंच के जजेस कमेटी, और उस वजह से भी तो ये सब कुछ नहीं हुआ। तो अब वो वापस आ गए चाइना से। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर थे। कल का जो इजलास हुआ, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कराची में थे, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए ये इजलास हुआ और जजेस रोस्टर जारी किया गया। अब उस जजेस रोस्टर में हमने देखा कि 7 में से 6 जजेस का जो है वो रोस्टर जारी किया गया है। अब उन 6 जजेस में जस्टिस आयशा मलिक नहीं है। 14 नवंबर और 15 नवंबर को पहली बार पाकिस्तान की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में एक आइनी बेंच जो है वो मुकदमात की समाअत करने जा रहा है। तो अब इस बेंच के सामने मुकदमात कौन कौन से होंगे ये तय किया जाएगा आज के इजलास में। मुमकिन तौर पर जो कल का इजलास है जिसमें ब्रीफिंग दी गई थी और उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आइनी बेंच के सरबराह हैं उनकी जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया था कि ऐसे मुकदमात जो पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर हैं या जो बहुत पुराने हैं या अर्जेंट मीटर्स हैं, उनकी एक कैटेगरी बना के कमेटी के सामने पेश करें। तो वो मुकदमात की जो फहरिस्त है वो आज कमेटी के सामने पेश की जाएगी और उस फहरिस्त को देखते हुए मुकदमात की जो काज लिस्ट है वो जारी की जाएगी। अब आयशा मलिक 7 रुकनी जो आइनी बेंच है वो नहीं हैं और उसमें से जो 6 जजेस हैं दीगर, उसमें मैं आपको बता देता हूं कि इस आइनी बेंच के सरबराह तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान खुद होंगे, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, उसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मुसरत हिलाली इस बेंच का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान है इनका ताल्लुक़ पंजाब से, लाहौर से है। और फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल, इनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सिंध से, कराची से हैं। उसके बाद जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ये भी कराची से, सिंध से हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बलूचिस्तान से हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से हैं। तो ये 6 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आयशा मलिक की अदम दस्तियाबी के बायस वो इस 14 नवंबर और 15 नवंबर के मुकदमात का हिस्सा नहीं होंगी। मुमकिन है नेक्स्ट वीक जो है वो दस्तियाब होंगी तो फिर बेंच तश्कील दिया जाएगा। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि पिछले हफ्ते जो है 1 हफ़्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, आइनी बेंच तश्कील दिया गया, कोई केस फिक्स नहीं हुआ। तो उसमें एक तो वजह ये थी कि कुछ तरीक़ेकार वाज़े करना था, बेंच ने सरबराह ने मामला देखने थे कि मुकदमात कौन से आइनी होंगे कौन से नहीं होंगे, उसकी कैटेगरीज़ करनी थी। उसके साथ साथ जो है जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब भी चाइना में थे। लेकिन अब आयशा मलिक 2 दिन यानी कल और परसों 2 दिन है, जस्टिस आयशा मलिक अगर अवेलेबल नहीं थी, दस्तियाब नहीं थी, तो फिर ये नेक्स्ट वीक ही तमाम मुकदमा लगाए जाते। लेकिन आयशा मलिक को मानस करने के पीछे क्या कहानी है ये तो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। लेकिन एक तासुर ये ज़रूर है कि जस्टिस आयशा मलिक जो इस वक्त सरबराह बने हैं आइनी बेंच के, जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस ग्रुप के मुखालिफ ग्रुप का हिस्सा हैं
जिसमें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी ग्रुप बंदी मौजूद है। बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ग्रुप बंदी नहीं है, या फिर वो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक का जो ग्रुप है उनके साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब तो चीफ जस्टिस खुद भी ये समझ लें कि वो उनके पास भी कोई ऐसा बड़ा मुकदमा है, अब तो वो इंतज़ामी सरबराह बनकर रह गए हैं, और जुडिशरी के हवाले से या अदलिया के हवाले से उनके पास उस तरह का इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि अदालतों के अंदर जो सबसे बड़े मुकदमात होते हैं वो आइनी मुकदमात होते हैं। अब आइनी मुकदमात के अंदर अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुद नहीं होंगे तो फिर असल चीफ जस्टिस और नकली चीफ जस्टिस वाली बात सामने आ सकती है, क्योंकि असल तो जो मुकदमात लगेंगे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच में लगेंगे। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों को ये तासुर है, जिस तरह वो मतीउल्लाह जान साहब ने एक टर्म यूज़ किया है कि सुपर चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस, यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान सुपर चीफ जस्टिस हैं, वो चाहेंगे तो ये आइनी मुकदमात के बड़े बड़े फैसले सुना सकते हैं। लेकिन अगर माजी थोड़ा सा मैं उठा के देख लूँ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से, तो उनका कोई ऐसा आइनी मामलात के ऊपर कोई बड़ा फ़ैसला यकीनन मौजूद नहीं है। उसके बावजूद सीनियरिटी थी, उन्हें आइनी बेंच का सरबराह ज़रूर बनाया गया है। उनके बेंच में जो जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, या फिर जो दीगर जो जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी हैं, ये आइनी मुकदमात के अंदर जो है बड़ी अबूर भी रखते हैं, बड़ा अच्छा उनका के माजी के फ़ैसले भी मौजूद हैं। और फिर मुकदमात में ख़ास तौर पे 2 मुकदमात से 3 मुकदमात का बड़ा तज़किरा हो रहा है, वो है आपकी मुल्क की इस वक्त की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उससे लिंक करता है। वो है एक तो 26वीं आइनी तरमीम पार्लिमान की जानिब से पास कराई गई, उस आइनी तरमीम के ज़रिए ही ये आइनी बेंच तश्कील दिया गया 7 रुकनी। अब इनके पास एक मुकदमा, क्योंकि इसकी दरख्वास्तें आ चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया गया है। अब ये जो मुकदमा चैलेंज किया गया है, इस केस ने भी लगना है आइनी बेंच के सामने ही। अब आइनी बेंच के जो मेंबरान हैं वो इसी 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं, तो क्या ये तय हो सकता है कि वो जो बेनिफिशरी हैं वो खुद इस केस को सुने? क्योंकि ये भी तासुर हमेशा रहा है कि अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, वो भी बेनिफिशरी थे। उसकी बुनियाद 26वीं आइनी तरमीम के तहत जो 3 रुकनी कमेटी में से एक को चीफ जस्टिस बनाया गया जजेस के पैनल में से, तो उस वजह से वो बेनिफिशरी हैं, तो उन पर सवालात उठते थे कि उनको नहीं होना चाहिए था। अब जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ ये 6 रुकनी बेंच बना है, 7 रुकनी बेंच बना है, इसके सामने अगर ये 26वीं आइनी तरमीम लगती है तो खुद बेनिफिशरी होकर अपने खिलाफ ही केसेस सुन सकते हैं। इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं वकला की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से। लेकिन देखते हैं कि इस पर क्या होगा, क्योंकि हमने देखा चंद दिन कबल यहाँ पर बहुत सारी दरख्वास्तें ज़रूर आई हैं। इसमें जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और दिगर की जो दरख्वास्त आई है, उसमें यहाँ पर जब मीडिया का जो रोस्टर है, यहाँ पर रोस्टर पर हम यहाँ खड़े थे, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, मैंने ये सवाल भी उनसे पूछा था कि एक तरफ आप 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और दूसरी जानिब इस मुकदमे ने लगना भी आइनी बेंच के सामने है, तो इस सूरत हाल में आप क्या करेंगे? तो उनका ये मुतालिबा था कि वो अपने वकला से मुशावरत करके ये मुतालिबा भी रखेंगे कि ये इस मुकदमे को आइनी बेंच नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उसके बेनिफिशरी हैं, बल्कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का इस मुकदमे को सुने, 26वीं आइनी तरमीम का तमाम जजेस बैठकर ये मुकदमा सुन लें। तो अब इस पर क्या कुछ डेवलपमेंट होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इजलास तकरीबन जो आइनी बेंच की कमेटी का 3रा इजलास है आज, और इससे कबल जो गुज़िश्ता रोज़ इजलास हुआ है, उस इजलास में ये तय किया गया है जो पुराने आइनी मुकदमात हैं उनको तरजीही बुनियाद पर जो है वो लगाया जाएगा, मुकर्रर किया जाएगा और समझा जाएगा। उसके बाद जो है आइनी बेंचेस के जो दिगर मामलात हैं उस पर भी गुफ्त व शनीद मुमकिन है, हो सकता है। और कल का जो इजलास का एलामिया जारी किया गया था, उस एलामिया में ये कहा गया था कि रजिस्ट्रार की जानिब से कमेटी को ज़ेर इल्तवा आइनी मुकदमात के हवाले से आगाह किया गया। कमेटी ने फैसला किया कि पुराने ज़ेर इल्तवा आइनी मुकदमात को तरजीह दी जाएगी। एलामी में कहा गया कि 14 और 15 नवंबर को जस्टिस आयशा मलिक दस्तियाब नहीं होंगी, लिहाजा कमेटी ने फैसला किया कि 14 और 15 नवंबर के तमाम दस्तियाब जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं उन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाएगा और जो मुकदमात की समाअत करेंगे। फिर एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार को बेंच के सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की इस्लामाबाद वापसी के बाद कमेटी का इजलास यानी आज होने जा रहा है। इसके बाद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इससे कबल जो है 6 रुकनी आइनी कमेटी जो आइनी बेंच का कोर्ट रोस्टर जारी किया था कल, और उसके मुताबिक आइनी बेंच
14 नवंबर को सुबह 9:30 बजे जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी सरबराही में समाअत करेगा। रोस्टर के मुताबिक जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रज़ी और जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान इस बेंच का हिस्सा हैं। इसके साथ साथ गुज़िश्ता रोज़ भी आइनी बेंच जो कमेटी है उसका इजलास हुआ था, जिसमें आइनी मुकदमात बशमूल बुनियादी हुकूक के मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई थी और आइनी मुकदमात के हवाले से मौजूदा तरीक़ाकार और मुस्तकबिल का मुजवज़ा जो लाहे अमल है वो भी पेश किया गया था। इसके अलावा इजलास में 191 के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया था, जबकि सीनियर रिसर्च ऑफिसर मज़हर अली खान को आर्टिकल 199 के तहत मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क सौंपा गया था। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में फैसला किया गया था कि आइनी मुकदमात की समाअत के लिए तकरीरी आइनी बेंच की तश्कील और रोस्टर का इजरा आइनी बेंच के सरबराह और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। इससे कबल 5 नवंबर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया था और उस आइनी बेंच के बनने के बाद 1 हफ्ते तक कोई मुकदमा नहीं लगा और फिर 26वीं आइनी तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो पहला इजलास भी था और आइनी बेंचेस में जजेस की नामजदगी पर गौर किया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तकरीर की हिमायत में 12 रुकनी कमीशन के 12 में से 7 अरकान ने वोट दिया, जबकि 5 अरकान ने मुखालिफत की थी। अब ये 5 कौन है? चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब और शिबली फराज, इन 5 ने मुखालिफत की। बाकी हुकूमत और दीगर जो लोग हैं उन्होंने हिमायत की। और उस कमेटी में ख़ास बात तो ये कि जो आइनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वो भी इस कमेटी इजलास में शरीक थे और उन्होंने खुद अपने आप को भी वोट दिया। ये तो कमाल की बात थी। फिर ये बेंच तश्कील दिया गया है और उसके बाद एक तो मैंने आपके सामने रखा 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा। दूसरा मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिव्यू फाइल किया है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के दूसरी नज़रसानी कल। अब वो नज़रसानी भी लगना है क्योंकि चीफ जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अपनी रिटायरमेंट से 2 से 3 दिन कबल जो नज़रसानी दरख्वास्त थी वो भी खारिज कर दी थी। तो उसको खारिज करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त वापस ली थी और इस बुनियाद पर यह खारिज किया गया था। तो अब दोबारा दूसरी नज़रसानी दायर की गई और उस दूसरी नज़रसानी में मुबारक सानी केस का हवाला दिया गया है। आपको याद हो तो मुबारक सानी केस में भी दूसरी नज़रसानी आई थी जिसमें उलमा कराम सुप्रीम कोर्ट आए और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा उस बेंच के सरबराह थे। उनके सामने जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब थे, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब वगैरह ने वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम तर मामलात पर दलाइल दिए और फिर वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट का था वो रिवर्स हुआ और उस फैसले में जो चीज़ें हज़फ करनी थी वो हज़फ करके दोबारा फ़ैसला जारी किया गया। तो उसको भी बुनियाद बनाकर दूसरी जो नज़रसानी है वो सुप्रीम कोर्ट में PTI की जानिब से दायर की गई है। तो ये मामलात हैं। एक तरफ आइनी बेंच अपने खिलाफ केस सुनता है तो क्या होगा 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा, क्योंकि इसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत हुई और फिर 2 हफ्ते के नोटिस जारी हुए। उसके बाद फ़ौरन यहाँ पर कमीशन जो है वो मुतहरिक हुआ, इजलास बुलाया गया और फिर वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच तश्कील दिया गया 26 नवंबर तक। अब इसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी ये पैदा हो रही है कि सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में क्यों? उसकी वजह यही है कि वहाँ पर 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ और उस पर नोटिस हुए। तो अब उस मामले को रोकने के लिए आइनी बेंच तश्कील दिया गया, जबकि दीगर सूबों में भी मामला थे वहाँ पर भी किए जा सकते थे, या फिर सिंध में सिर्फ सिंध में ही क्यों किया गया? तो इस पर बहुत सारे सवालात ज़रूर उठ रहे हैं। तो देखते हैं कि अब आज इजलास होने जा रहा है, तकरीबन 2 से 3 बजे इजलास होगा और कौन से मुकदमात होंगे आइनी बेंच के सामने जो कल 9:30 बजे समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं, लगने हैं, उनकी समाअत होनी है। वो कौन सा पहला मुकदमा होगा पाकिस्तान की तारीख का जो आइनी बेंच के सामने जाएगा? तो आज उसकी काज लिस्ट भी आ जाएगी, कौन कौन से मुकदमात फ़िक्स होंगे, उसकी तफसीलात भी जब आएगी तो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और फिर जो मुकदमात रह गए जिसमें मैंने आपको बता दिया कि 26वीं आइनी तरमीम का मुकदमा है, PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात जिसमें बल्ले का निशान छीना गया था, वो केस ज़ेर समाअत है और बहुत सारे आइनी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत हैं और ये मामला भी सामने आएगा। तो तमाम तर जो भी तफसीलात होंगी वो आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।